हेलो दोस्तों, सना ठाकुर। दोस्तों, मुझे एक सवाल किसी ने पूछा था कि सर लीड कैसे आप जनरेट करें, और वो सबसे मेन मतलब मार्केटिंग के बारे में बताएं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो अपने बिजनेस में क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट लीड है। लीड है तो पूरा बिजनेस है, लीड नहीं रहेगा, आपने बहुत बड़ा ऑफिस है, आपको बहुत सारा नॉलेज है, आपके पास स्टाफ है, आपके पास सीआरएम है, आपके पास दुनिया की सारी चीज़ें हैं, आपके पास लीड नहीं है तो क्या करोगे। तो सबसे पहली चीज़ लीड है, और ये सारी चीज़ें नहीं भी रही तो हम सब कुछ कर लेंगे, राइट। तो लीड आनी चाहिए। तो लीड के लिए क्या क्या तरीके हैं, मुझे मतलब कई बार सवाल आते हैं। एक ने तो अभी बोला था कि मैं क्या रेलवे स्टेशन पे बॉम्बे में बहुत गर्दी रहती है, बाहर जाके कैनोपी लगा के और एडवर्टाइज़ करूँ, आ जाएंगे, वो भी एक तरीका है। अभी देखो, दो तरीके हैं। एक तो पुराने तरीके से आप करते थे, जहाँ पे न्यूज़पेपर अखबार में दिया जाता था, आप बोर्ड बिल बोर्ड्स लगाते थे, वो एक तरीका है। बट आजकल ज़्यादातर लीड जितनी भी आ रही हैं सब डिजिटल मार्केटिंग है, सब ऑनलाइन है, इंटरनेट से हैं। तो आपको अपना प्रेजेंस वहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि आप अपनी वेबसाइट डाल सकते हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल चला, जो ये फ्री वाली मैं बातें कर रहा हूँ, वेबसाइट कहाँ की फ्री है, पर वेबसाइट से अगर आपका प्रेजेंस बढ़े। मेरा अभी सबसे ज़्यादा लीड कैसे आता है पता है? जो गूगल रिव्यू का पेज है ना, वहाँ से सबसे ज़्यादा लीड आता है। सबसे मुफ्त की चीज़, पर क्या है उसके लिए मैंने अच्छा काम किया है, बहुत सारे लोगों ने अच्छा लिखा है वहाँ पर, 300 प्लस लोगों ने रिव्यू किया हुआ है। तो आपका अगर नहीं है तो पहले वो रिव्यू का जो पेज है वो तो बना दो गूगल का। उससे इतना बड़ा फ़ायदा है कि किसी को लोकेशन देखना होता है तो बोलते हैं जस्ट डाल दो, आपको कारगिल प्रॉपर्टी डाल दो, आप पहुँच जाओगे। आजकल कितना इजी हो गया ये, देखो ये सारी चीज़ें, तो उसका फ़ायदा लो। पर अभी जैसे मेन कहाँ से आता है, तो आपको 99 एकड़, मैजिक ब्रिक, हाउसिंग, इनके पैकेज लेने पड़ेंगे। आपका जो बजट है उस हिसाब से लो, 3 महीने, 6 महीने, 1 महीने, 1 साल, ऐसे पैकेज आते हैं। उसमें लिस्टिंग के ऑप्शन रहते हैं, प्रीमियम लें, प्लैटिनम लें, आपका एक अलग से पेज आ जाएगा, आपका कुछ दिखाई देगा, वो वहाँ के टॉप एजेंट में आपको दिखाई देगा। ऐसे वो हर बार नए नई चीज़ें कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस करते रहते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, ये प्रोजेक्ट के लिए लिस्टिंग है, प्राइमरी सेल के लिए अलग से आप उनसे ले सकते हो, कमर्शियल का भी उनका अलग पैकेज है। उसके अलावा भी वो लीड सेल करते हैं, जहाँ पे आप बाय कर सकते हो लीड। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप उन बंदों को बुला लो, कंपनी के कॉल सेंटर में फ़ोन करो अगर नहीं जानते, और वो आएंगे, वो बताएंगे, उनके साथ नेगोशिएट करो। हर चीज़ नेगोशिएबल है, 20, 25, 30% जो भी है, 50-60% का ही ऑफ़र देने का ऑटोमेटिक, फिर जो भी देते हैं फिर आएंगे सेकंड टाइम। तो वो ये चीज़ें ज़रूरी है, यहीं से लीड आती है, कुछ भी नया नहीं है। अगर कोई प्राइमरी सेल में कर रहा है तो फेसबुक कैंपेन करना पड़ेगा, गूगल एडवर्ड करना पड़ेगा, आपको लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा, माइक्रो वेबसाइट बनानी पड़ेगी। डिजिटल वाले बंदे को मतलब अगर देखेंगे तो या तो आप थर्ड पार्टी के थ्रू करके लो, या तो एक आपका फर्म अच्छा है, सब कुछ है, तो अभी एक आदमी डिजिटल मार्केटिंग का होना ही चाहिए। मान लो कोई फेस्टिवल आ गया तो जो आपका ग्राफिक कार्ड वगैरह बना दिया, कारगिल प्रॉपर्टी विशेष यू हैप्पी दिवाली एंड ऑल, किसी का बर्थडे या ऐसे चीज़ करके। तो यही तरीके हैं, बहुत सिंपल है। पैसा फेंको, तमाशा देखो, ये कहीं भी करना ही पड़ता है। आपको सेल्स मार्केटिंग में डालना पड़ता है पैसा, जो भी कमाई है उसका 20% वापस से आपको मार्केटिंग में डालना ही है, अगर आपको बना रहना उस टॉप जोन में। अगर आप यहाँ पैसा नहीं डालोगे आपका बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि ये जो भी नाम दिए हैं यहाँ पे जितना भी डालोगे आपको रिटर्न देंगे। अगर 20,000 डाला है तो 1 लाख का रिटर्न देंगे ये आपको, डन डील। कोई इसमें पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। और बहुत सारी फिर और है, मकान.com है, कॉमन फ्लोर है, क्विकर भी बोलता है हम करते हैं, ओलेक्स भी बीच में चालू किया था, मैं तो उनके पैकेज भी ले चुका हूँ। और भी मैंने देखा है बहुत सारी, बट जो मैंने मेन टॉप 3 जो हैं आज के डेट में जो चल रही हैं उनका बता दिया कि यहाँ पर होना चाहिए। अलग कुछ नहीं है मार्केटिंग मतलब। या डिजिटल मार्केटिंग वाले को हायर कर दो और वो ट्वीट करे कुछ ना कुछ किसी बातों पे जो रियल एस्टेट से रिलेटेड, इंस्टा पे कुछ ना कुछ डालते रहो। अपना डीपी स्टेटस, स्टेटस पे आप लोग लगाते हो कि मेरा ये, आजकल आप देखोगे तो जो भी अपने अपने बिजनेस को प्रमोट करता है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको आएगा। तो एक डिजिटल का आप कोई कोर्स कर लो छोटा मोटा, अगर किसी को हायर नहीं करना चाहते, आप और बेहतर करोगे कि कैसे मैं कैंपेन रन करने में क्या है, 3 दिन में पैसा ख़त्म होता है चाहे जितना उड़ा दोगे, लेकिन बेस्ट यूज़ करने के लिए क्या क्या मैं उसमें फ़िल्टर्स डालूँ, कैसे कैसे बराबर वो एज कैटेगरी, एरिया कैटेगरी, लोकेशन, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं उसमें हज़ारों।
तो आप कैसे बेस्ट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दो डिजिटल मार्केटिंग वाले को उतना ही पैसा दिया, एक ज़्यादा लीड जनरेट करता है, तो लीड पर कॉस्ट आपकी कम हो जाती है। तो और ट्राई करते रहो। एक बार मैं हर बार अलग अलग लोगों से ट्राई करता हूँ कि इससे देखा उससे देखा, जिससे अच्छे रिजल्ट आने लगते हैं, जो ऑनेस्ट है उसके साथ काम करो। कई बार कई लोग ऐसे तैयार हो जाते हैं कि सर मैं जितना भी पैसा है आप अपने नाम से ही भरो, फेसबुक को पे करो, और मैं मेरा जो काम करता हूँ उसका पैसा नहीं लूँगा, लेकिन प्रॉफिट शेयर करूँगा। जब आप कोई डील क्लोज कर लोगे तो लेट्स से 10-20% उसका लूँगा, वो ज़्यादा सेफ है। आपको लगता है कि डील हुआ तो देने में कोई तकलीफ़ नहीं है। अलग अलग तरीके हैं जिससे कि आप ये लीड जनरेट कर सकते हैं। और सबसे जो पुराना मुझे तरीका लगता है कि आप मेल आप भेजते रहो, डेटा है, बल्क में मैसेज वगैरह डालते रहो। हर बार ये करने की ज़रूरत रहती है। हमको लगता है अभी एक बार भेज दिया था, हर 2-3 महीने में एक बार मैसेज कर दो, एक बार मेल कर दो, एक बार कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी तभी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आज के डेट में, और जो दिखता है वो बिकता है। अभी देखो फिलिप्स कभी ऐसा बहुत बड़ी चीज़ हुआ करता था, आज वो है ही नहीं। आप देखो सब दूसरे आ गए। या नोकिया एक मोबाइल में बड़ा नाम हुआ करता था, अब जब धीरे धीरे उन्होंने एडवर्टाइज़ नहीं किया उतना या प्रमोशन नहीं कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे उनका नाम ख़त्म हो रहा है। तो सारी चीज़ें हैं कि लोगों को बार बार आनी चाहिए दिमाग में, बहुत जल्दी है, नहीं तो हम भूल जाते हैं उन चीज़ों को। तो आपको भी अपना नाम बनाने के लिए आपका प्रेजेंस बढ़ाना पड़ेगा, स्पेशली ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाओ। और डिजिटल मार्केटिंग एक निहायत ज़रूरी चीज़ हो चुका है अपने ऑफिस का मार्केटिंग के लिए। और जैसे मैंने बताया बाकी मेल और पुराने तरीके में जाएंगे तो भाई ये टेली कॉलर हैं, पुराने नए दोनों में, उनको नंबर दे दिए, जैसे वो कॉल कर रहे हैं रोज़, आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, आपको कुछ बेचना है, वो तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हो। अपने फ्रेंड रिलेटिव एटलीस्ट सबको बताओ। अगर विजिटिंग कार्ड आजकल तो उतना रहा नहीं है, लोग लेते नहीं हैं क्योंकि नंबर मोबाइल में सेव रहते हैं। नहीं तो पहले का ऐसा नियम था, हम लोग 5 विजिटिंग कार्ड तो शेयर करो, 5 कम से कम लोगों को बताओ कि आप रियल एस्टेट में हो, तो आप 150 लोगों को महीने में बनाते हो इस हिसाब से। तो आप देखोगे ऑन एन एवरेज 150 में से 1-2 आदमी आपको ऐसे ही मिल जाते हैं बिना कोई खर्चा किए, क्योंकि बाकी चीज़ों में तो पैसे डालने पड़ रहे हैं। और वो जो लीड आएगी, जो वर्ड ऑफ माउथ से आएगी या पर्सनल रेफरेंस से आएगी, वो बहुत इफेक्टिव रहती है। जो भी आपके पुराने क्लाइंट हैं जिनको आपने सर्व किया था उनको पूछो। मेरी आदत है कि मतलब जिसको सर्विस दी, हो गया, रेंट आउट हो गया, उसका पोजीशन ले लिया, मेरा ब्रोकरेज भी मिल गया, 2 दिन बाद फिर से फ़ोन करने का, ओनर को भी और टेनेंट को भी, सर आपको हमारी सर्विस कैसी लगी। आप जब पूछते हो तो डेफिनेटली वो क्या कहेगा, बहुत अच्छी लगी, सब कुछ ठीक है सर। अगर अच्छी लगी तो कोई भी अगर रेफरेंस हो आपके किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो, एनी टाइम सर मुझे याद कर लेना, तो उसको एक रिमाइंडर चला गया। या फिर मैं गूगल रिव्यू के लिए उसको अपना लिंक शेयर कर देता हूँ कि सर आप अपना जो भी है हमारे सर्विस के बारे में लिख दो। और वो करते हैं, हर कोई अप्रिशिएट करता है इन चीज़ों को और बोलते हैं ज़रूर, क्यों नहीं, आपको बताऊँगा। कई लोग हैं कि लोगों के बर्थडे, एनिवर्सरी वगैरह याद रखते हैं। आप जहाँ भी देखो, जहाँ पे आपने कुछ परचेस किया होगा या कुछ है, तो वहाँ से आपको मैसेज, मैंने तनिष्क से कभी कुछ ले लिया था एनिवर्सरी में, तो हमेशा एनिवर्सरी की डेट उनके पास है तो आ जाती है। या बर्थडे, पता नहीं कैसे लोगों को पता लगता है, आप देखेंगे बैंक से, कहाँ से, इंस्टीट्यूट से आपको आते हैं, तो ऐसे भी बार बार उनके याद में रहता है, नहीं तो बंदा भूल जाता है। तो इस तरह से आपका धीरे धीरे मार्केट में गुडविल होता रहेगा, लोग आपको मिलते रहेंगे, जानते रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप बेहतर सर्विस दो। बोलते हैं ना, सेटिस्फाइड जो कस्टमर है वो आपका सबसे बेस्ट एडवर्टाइज़र है, वो जाके 10 आदमी को बताता है। आप देखिए कि जो भी आदमी है उनका कम से कम 200 से 250 लोगों तक रीच रहती है। हर आदमी इतने लोगों को जानता है। शादी ब्याह में हमारी किसी भी होती है तो इंडियन की शादी में 200-250 लोग आते हैं, तो वो सब पहचान के रहते हैं, ऐसे नहीं कि रोड से किसको बुला लिया। तो अगर आप अच्छी सर्विस दोगे तो 250 लोगों को आपने खुश किया, क्योंकि वो बताएगा, उनमें से कोई उससे पूछेगा तो बोलेगा यार यहाँ पे जा, ये बहुत अच्छे हैं। और अगर आपने गलत भी किया होगा तो वो 250 लोगों को बोलेगा उसके पास मत जाना, वो आदमी बेकार है, उसने फंसा दिया मुझे, ऐसे किया। तो हमेशा कोशिश करो कि आप एक आदमी को मत देखो, आप 250 लोगों को आप ख़राब कर रहे हो। मैंने देखा है जो शॉर्ट टर्म सोचते हैं और शॉर्टकट मार के कुछ तो भी करके यहाँ वहाँ करते हैं, वो टिकते नहीं मार्केट में, चले जाते हैं। और जो एकदम ऑनेस्टली सही काम करता है, सर्विस पे फोकस करता है, कस्टमर को प्रायोरिटी देता है, पैसा बाद में है, वो आदमी आगे धीरे धीरे बढ़ते रहता है। कोई भी सीक्रेट नहीं है, सर्विस का मतलब कोई तोड़ नहीं है। बहुत डिजिटल कर लेंगे, हाईटेक कर लेंगे, इतना प्रमोशन कर लेंगे, लेकिन काम आपका अच्छा नहीं है तो वो लोग रिव्यू कर देंगे ख़राब, तो सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, सब भाग जाएंगे। तो ज़रूरी है इस तरह से आप काम करो। ये क्लाइंट के लिए नहीं, आप अपने जो एम्प्लॉई हैं, ऑफिस हैं, उनको भी अच्छा ट्रीट करो।
हाँ, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि आप इनके साथ दुश्मन हो उनके साथ अच्छे हो, घर के जो है वो सबके साथ ऐसे रहता है। तो कोशिश करो बेस्ट सर्विस दो, और यही कुछ तरीके हैं जहाँ से लीड जनरेट होती है और बिजनेस चलता है आपका। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा, मैं जितनी भी बातें बताता हूँ दोस्त एकदम दिल से बताता हूँ, जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं कोई गूगल करके नहीं बताता हूँ, स्पॉन्टेनियस वीडियो बनते हैं। आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट जरूर करो अगर आप किसी टॉपिक पे इसी तरह से वीडियो चाहते हो, क्योंकि किसी का ये कमेंट था इसलिए ये वीडियो बना है। विद दिस आई हैव डन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर।